मेरा नाम प्रतिभा गिठाला है। गिठाला कहाँ के रहने वाली हो? बिडोली। बिडोली। एजुकेशन? सर मैंने मैथ से ग्रेजुएशन की है। मैथ से ग्रेजुएशन किया। मैथ से ग्रेजुएशन किया है। कौन से सन में किया था ग्रेजुएशन? 2018 में कंप्लीट हो गया था। काफ़ी समय निकाल दिया बीच में। यस सर। क्या कारण था? सर मैं दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा। यस सर। बैंक में क्यों आना चाहते हो? मैथ से हो तो और ही बहुत से आपके पास। सर मेरे को एक ऐसी जॉब चाहिए थी जिसमें मैं घर के पास रह के काम कर सकूं। मेरे को ये ज़रूरी था कि मैं घर के अपने स्टेट में रह के बाहर जाके काम नहीं कर सकूं। ये थोड़ी फैमिली सिचुएशन हो गई थी तो मैंने आरआरबी को चूज़ किया। फिर मेरा बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म से है तो मैं आरआरबी के जो भी ग्राहक आएंगे उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। आरआरबी तो बांसवाड़ा में भी है, डूंगरपुर में भी है। यस सर, बट मैं स्टेट में रह पाऊंगी। फिर वही प्रश्न आता है कि आपकी शादी हो जाएगी, आपका हस्बैंड कहीं आंध्रा में है, कहीं बेंगलोर में है, तो क्या नौकरी छोड़ोगी? नहीं सर, मैं अपने इन लॉज के साथ रहूँगी। अगर मेरे हस्बैंड बाहर है तो मैं उनकी जिम्मेदारी लूँगी। घर पे एक तो होना चाहिए ना जिम्मेदारी लेने के लिए। अच्छा। यस सर। सीकर में ऐतिहासिक स्थान कौन सा है? सर बिडोली में रहने वाली हो तुम तो? यस सर। तो सीकर के ऐतिहासिक स्थान बताओ। सर जिन माता जी मंदिर, लोहागढ़ जी, लोहागढ़ जी नहीं सॉरी, खाटू श्याम जी मंदिर, हर्ष पे भैरवनाथ मंदिर। और सर ऐतिहासिक यहाँ 7 द्वार है जिनमें सूरज पोल गेट, चांद पोल गेट, मतलब चारों तरफ से 7 द्वार बने हुए हैं सीकर में। सीकर की स्थापना किस राजा ने की थी? सर सीकर की स्थापना राजा कल्याण सिंह ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं सर, उन्होंने उनका उद्धान किया। जब बैंक में आपको पीओ लगा दिया जाता है यस सर। तो अब ड्यूटीज क्या होगी? सर बैंक में पीओ एक क्लर्क और मैनेजर के बीच की पोस्ट होती है जहां मेरे को 2 साल एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर काम करना होगा, जिसमें मेरा मेन काम होगा कि पब्लिक से डीलिंग करना। उनको जैसे कि अगर कोई लोन वगैरह हो तो उनके बारे में बताना, समझाना, जैसे क्या हो सकता है आपके लिए, कौन सा बेनिफिशियल हो सकता है। और जैसे मैं लोन अप्रूव नहीं कर सकती बट उनका वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकती हूँ। और जैसे कि चेक वगैरह, विड्रॉल वगैरह ये काम कर सकती हूँ। और कभी कभी आपको विजिटिंग साइट पे भी भेज दिया जाता है। तनाव और दबाव में कैसे काम करोगे बैंक में, बताओ मेरे? बैंक में तनाव और दबाव खूब आज? यस सर। सर ये मेरे बचपन से ही होता आया है। थोड़ा घर का माहौल ऐसा था जिसमें मेरे को तनाव और दबाव दोनों में काम करना पड़ा, तो मेरे को ये थोड़ा हैबिचुअल हो गया है अभी, तो मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी। आपके पास एक कस्टमर आता है, यस सर। मेरे पासबुक प्रिंट कर दो आप। यस सर। और आपका तो वो आपका जो प्रिंटर वो ख़राब है तो वो कह मेरा आज ही पासबुक, उसको कैसे डील करोगे आप? सर उनको ऐसे बोलेंगे कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम थोड़ी देर में सही करवा देते हैं, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी मतलब अर्जेंट में चाहिए तो आप मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हो। कैसे मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालेगा? सर मिनी स्टेटमेंट जैसे एटीएम से निकला ले, अगर उनको करंट के जो भी ट्रांजेक्शन है उनके बारे में कुछ देखना है बैंक पासबुक में। तो सेटिस्फेक्शन देना आपको, तो वो कैसे दोगे? सेटिस्फेक्शन आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, आप बैठ सकते हो। एनपीए के बारे में क्या जानती हो? सर एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। जब अपन कोई लोन देते हैं और वो टाइम पे नहीं आता, जैसा कि उनका टाइम पीरियड होता है जो भी 80 डेज या 90 डेज और 180 डेज जो भी, उन पे अगर वो लोन वापस नहीं आता है तो वो एनपीए हो जाता है, मतलब लॉस में चल जाता है। अच्छा, प्राइमरी लेंडिंग के रेट क्या होते हैं? प्राइमरी लेंडिंग में सर आरआरबी में 75% है। लैंड बताओ मेरे, होती क्या है ये बताओ। अच्छा सर ये सभी बैंकों की अलग अलग है, उनकी मतलब प्रायोरिटी के अनुसार। जैसे कि किसी बैंक की प्रायोरिटी कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा है तो ये 8 सेक्टर बांटे गए हैं जिन पे अपनी इकोनॉमी आधारित है, तो उनकी अलग अलग ये रेट डिसाइड की गई है, जो आरआरबी में 75% है। 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई है पेपर के अंदर कि केविद कामत जो है वे एक नवीनतम जो है वो बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं जो अभी, और इस साल के बजट में भी वो डिक्लेयर किया गया था। सॉरी गति शक्ति योजना क्या होती है? सर गति शक्ति योजना ये है जो भी सारी मिनिस्ट्री है उनको एक जगह आए वो। उसका क्या फ़ायदा रहेगा? सर उसका फ़ायदा ये रहेगा, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से दूं, जैसे कि आज रोड मंत्री जो भी है वो रोड बना रहे हैं, कल को इसके नीचे से पाइपलाइन डालनी हो तो वो रोड फूटेगी फिर बनेगी, तो ये सारे एक जगह आ जाएंगे तो उनको पता रहेगा कि यहाँ रोड बन रही है तो पाइपलाइन पहले डाल दे
फिर रोड बना दे, वो सारों का काम एक जगह हो जाएगा तो वो पता रहेगा एक दूसरे के। पैगासस क्या चीज़ है? अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है पैगासस। किससे रिलेटेड है पैगासस? सॉरी सर, नहीं पता। जीडीपी क्या होता है? सर जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो एक कंट्री की पूरे वर्ष में जो भी मतलब आय होती है उसे जीडीपी बोलते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जा रहा है? यस सर, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक मतलब घर में एक अकाउंट हो सकता है प्रधानमंत्री जन धन योजना का, तो उसमें एक घर में एक ही अकाउंट हो सकता नहीं, है या मतलब प्रति व्यक्ति एक प्रति account? व्यक्ति एक अकाउंट हो सकता है। और तो वो जैसे जनधन अकाउंट किसी का होगा तो वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकता? यस सर, नहीं खुला सकता? नहीं, नॉर्मल सेविंग अकाउंट तो होंगे और भी खुला सकता है। यस सर। तो फिर उसको बेनिफिट कैसे मिलेंगे? वो तो जैसे मान लो दूसरे कोई भी पैसे वाला आदमी है, किसी बैंक में जनधन खाता खुला लिया उसने, तो उसका तो फ्री में बेनिफिट ले रहा है, जबकि वो एक समृद्ध व्यक्ति है। सॉरी सर। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं डेयरी और एग्रीकल्चर क्षेत्र से बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, यस सर। तो आप ये बताओ कि आपके शेखावाटी इलाके में गायों की जो नस्ल होती है, देसी नस्ल है, यस सर। कौन सी है वो? उसको क्या नाम है? जैसे खार पार कई होती है ना, जैसे सर हमारे यहाँ राठी गाय है। यस सर। गायों की कोई भी आप 5 नस्ल बताओ जो भारत की स्वदेशी नस्लें हैं, क्योंकि एक बार आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना चला रखी है जिसमें स्वदेशी पशुओं की जो नस्ल है उसको सुरक्षित करने का काम किया जाता है ना, उसको सुरक्षा प्रदान Yes, की sir. जाती है। कोई भी 5 नस्ल बता दो एग्रीकल्चर के अंदर जो गायें हैं अपनी। सर एक तो हाँ बेसिकली राठी है, खार पाकर है, अमेरिकन नस्ल की गाय है। अमेरिकन नस्ल की वो देसी थोड़ी है, वो तो स्वदेशी थोड़ी है। अच्छा हाँ, एक सर देसी गाय ही होती है, मतलब उन्हें हम देसी गाय बोलते हैं नॉर्मल। और सर इतना याद है। अभी आज ही के न्यूज़पेपर में एक खबर आई है कि कर्नाटका के बहुत बड़े एक्टर जो है जिनका देहांत हो गया है, क्या नाम है उनका? पुनीत कुमार है। पुनीत कुमार है। चलो, G20 समिति के बारे में बताएंगे जो अभी चल रही है, नरेंद्र मोदी भाग लेने भी गए हैं उसमें। हाँ सर, ये G20 समिट रोम गए हैं। रोम इटली में एक शहर है जहाँ ग्लोबली 20 कंट्रीज हैं, मतलब इनका एक समूह है। उनकी एक बैठक होती है, मतलब हर साल एक बैठक होती है जिसको एक कोई भी कंट्री लीड करता है। वहाँ बाकी सारे देश के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भाग लेते हैं, जो एक किसी मतलब काफ़ी मेन टॉपिक जो होते हैं उन पे डिस्कस। जैसे अभी सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा जो COP26 में भी डिस्कस किया जा रहा है, G20 देशों के अंदर भी वही अहम मुद्दा डिस्कस होने जा रहा है, वो कौन सा मुद्दा है? सर वो क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज है। उसको लेकर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा काम जो है आज से कुछ सालों पहले किया था, अभी भी चल रहा है वो, और 2030 या 50 तक भारत ये बोल रहा है कि हम 0 नेट कार्बन एमिशन कर देंगे। तो उसके लिए भारत क्या क्या कर रहा है? जैसे सर भारत जैसे एक तो ई व्हीकल को बढ़ावा दे रहा है, और जैसे कि अभी फ्यूल प्राइसेस को कैसे कंट्रोल कर रही है सरकार आने वाले समय के अंदर, उसकी क्या प्लानिंग है सरकार की? सर अभी तो कंट्रोल में हो नहीं पा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कुछ प्लान तो बनाया होगा कि फ्यूल प्राइसेस को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। सर उस पे मतलब बाहर से जो भी रॉ मटेरियल आ रहे हैं उन पे जो चार्ज है वो तो रहेंगे, बट वो टैक्स को थोड़ा कम करके। टैक्स तो सरकार बोल रही है हम नहीं करेंगे कम, तो फिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सर उसमें एक वो और मिलाया जाएगा। क्या चीज? सॉरी सर मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। एथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है। सेंट्रल विस्टा परियोजना बताओ आप क्या है? सर सेंट्रल विस्टा परियोजना जो अपनी संसद है उसको एक नया रूप दिया जा रहा है, जिसमें मतलब जो भी ये संसद वगैरह इनके बैठने की। मॉर्गेज लोन क्या होता है? मॉर्गेज लोन सर जो अपन किसी सिक्योरिटी को गिरवी रख के लोन लेते हैं। सिक्योरिटी जैसे पेपर वगैरह कुछ, तो उसको मॉर्गेज लोन बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? सर क्वांटम फिजिक्स में अपन फिजिक्स और मैथ के साथ में स्टडी करते हैं। उसका क्या फायदा है?
इसको सर अभी तो ज़्यादातर क्वांटम को एक कंप्यूटर के रूप में जो जो आर्टिफिशियल, क्वांटम कंप्यूटर होता है एक, हाँ वो बताया जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट है वो, यस सर। है ना? कैसे काम करता है वो? सर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, उसका एक मेथड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोटिक वगैरह में काम आता है।